हाँ, ये जान जाइए, शादी में झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा कि मंगल और राहु का प्रभाव आ रहा है शादी वाले घर पे, अब रोइए मत बैठ के कि क्या करूं, अरे किस्मत फूटी हुई है मेरी, नहीं ऐसा नहीं है। आप मंगल और राहु को ठीक कर लीजिए, आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आप रूट चक्र का बैलेंस कीजिए, वो एक्शन लाभ ले सकते हैं और अवेयरनेस पता कर सकते हैं कि भाई मेरे चार्ट में ये मंगल राहु का इशू है, झगड़े मेरे उससे हो जाते हैं। तो आप अवेयरनेस के साथ में झगड़े को रोकिए। आप जब भी आपको गुस्सा आता है तो सोचिए कि मेरे चार्ट में खराबी है, आप उसकी जो है जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी से भागते हैं, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं और बोलेंगे हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तो हमारे चार्ट में तो मंगल ऐसा बैठा हुआ, तुम्हें गुस्सा आता रहता। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं रवि खटवकर। इन्होंने पूछा कि हेलो सर, मारक और योगकारक ग्रह कैसे पहचाने कुंडली में, उसके ऊपर में एक वीडियो बनाई है। इसमें अभिषेक मुखर्जी हमारे एक दूसरे सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई सवाल पूछता है तो हमारे दूसरे सब्सक्राइबर हैं, कोई उसको उत्तर देते हैं, उसको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि कोई गलत सलाह कोई ना दे दे आपको। तो अभिषेक मुखर्जी ये लिखते हैं उत्तर में कि दिस इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओनली एस्ट्रोलॉजर कैन अंडरस्टैंड दैट वेल। कौन सा ग्रह कौन सा राशि में बैठा है, कौन सी घर में बैठा है, कितने डिग्री में बैठा है, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद जाके पता चलता है which one is your कारक and which one is your मारक ग्रह। अभिषेक मुखर्जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सब्सक्राइबर एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन यदि आप एकदम श्योर नहीं है तो आप उपदेश ना दे तो अच्छा हो। लेकिन उन्होंने जैसे उपदेश दिया नहीं, कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए, अब अच्छा रहेगा, वो थोड़ा सा उनका मंतव्य दिया हुआ है, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन कुछ लोग एकदम हावी हो जाते हैं। जैसे किसने पूछा कि भाई 3 मुखी के बारे में पूछ रहा था कि आप कहते हैं सूर्य के लिए होता है, कोई कहता है मंगल के लिए, तो कोई हमारे दूसरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि नहीं ये मंगल के लिए होता है। तो इस प्रकार के जो उत्तर आते हैं अनवेलकम है। आपसे हम उत्तर आशा नहीं करते हैं, आपसे उत्तर भी नहीं पूछ रहे हैं। ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपको ऑथेंटिकेटेड स्रोत से आपको जवाब मिले। तो आप प्रश्न पूछिए, आप बाकी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे बार बार करेंगे तो आपको हम चैलेंज से हाइड कर सकते हैं। देखिए, कारक ग्रह मारक ग्रह, इसका मतलब ये हुआ है कि कारक ग्रह कौन है कि जो हमको फायदा पहुंचा सकते हैं, मारक ग्रह है जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ये तय होता है कि आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, कहाँ बैठे हुए हैं। कई बार तो कारक ग्रह दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन वो मारक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि शनि आपके घर में, आपके चार्ट पे कारक हो, लेकिन लगन में बैठा है, शादी वाले घर को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, तो क्या करेगा? शादी में अकेलापन पैदा करेगा, जीवन में निराशा पैदा करेगा, भाग्य में रोड़े अटकाएगा। तो कारक होने का मतलब क्या निकलता है? कोई फायदा हुआ नहीं। कारक हो कभी अकारक हो गया या आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमको ये देखना चाहिए, कारक के तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो तो अच्छा कर ही रहे, तो अपना कर्म कीजिए और आगे बढ़िए। आपको केवल ये देखना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह हैं जो कि गलत जगह बैठे हुए हैं या आपके चार्ट में आपके लग्न के हिसाब से आपके माफिक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। तो यदि आपके चार्ट पे मंगल कारक है तो हो सकता है कि बुध आपके कारक ना हो। उदाहरण दे रहा हूं मैं, शनि अच्छे हो तो सूर्य अच्छे नहीं हो सकते हैं आपके चार्ट में। तो केवल थंब रूल लेके आप मत चलिए, या मान लीजिए कि चलो आपके कोई कारक ग्रह है, आपके कोई योग अच्छा बन रहा है। मैं तो कहता हूं कि जो योग की बातें करते हैं ना, दरिद्र योग, धन लाभ योग, राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग योग आदि 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 आदि, इसमें ज्यादा दिमाग मत खपाइए, क्योंकि ना तो राजयोग राजा बनने वाले हैं, ना कोई ऐसे दरिद्र बनने जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। आप जो है ये देखें कि आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं उस लाइन के ग्रह अगर आपको चार्ट में अच्छे है कि नहीं है। मानिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको बुद्धि की जरूरत है, मेमोरी की जरूरत है, बुध ग्रह ठीक है कि नहीं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप ये योग के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, क्योंकि इसमें ये होता है कि यदि कोई ऐसा खराब योग दिखा रहा है तो आपके मन में ये वहम बैठ जाता है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जो कि आप नेगेटिव तरफ सोचने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं किसी पंडित ने बता दिया कि मेरी मृत्यु 8 साल बाद होने वाली है, ये भी से मरने शुरू हो चुके हैं।
ये मरेंगे 8 साल बाद, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि मरना है बस, या रोगग्रस्त होना है या धन की हानि होना है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस प्रकार के वहम से अपने आप को बाहर निकालें, प्रैक्टिकल बनिए। कई बार तो ये होता है कि ये बोलते हैं कि अच्छा राजयोग है, ये ऐसा अच्छा धन प्राप्ति का योग है, तो आदमी फालतू के रिस्क उठा लेता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देगा, यहाँ कुछ जमीन खरीद लेगा और उसमें मूर्खता कर बैठता है, लोभ ग्रीड आ जाता है वहाँ। कुछ लोग तो आलसी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे इतना धन पाने का योग बन रहा है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ये सब चीजें जो है आपको नुकसान करती हैं, भ्रमित करती हैं, गलत जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस प्रकार के ढकोसले से, अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त रखिए, अपने कर्म पे बिलीव कीजिए, जो जो चीजें अच्छी बुरी है उसको ठीक कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप एक कार में जा रहे हैं, आप ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए, कार की मेंटेनेंस ठीक से कीजिए, मतलब अपने स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखिए, मेंटल फिजिकल हेल्थ को। जो डिसीजन जीवन लेते हैं उसको सोच समझ के लीजिए। हाँ, ये जरूर पता कर लीजिए कि भाई जो मैं रास्ते जाने वाला हूँ, रास्ते में कुछ गड्ढे बहुत ज़्यादा है क्या, रोड टूटा हुआ है क्या, ब्रिज टूटा हुआ है क्या, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्या। इस प्रकार से ही हम लाइफ चार्ट को देखते हैं कि आपके जीवन में ये समय चल रहा है, ये आंधी तूफान वाला समय है, या समय आपका सही चल रहा है, और आगे चल के ये दिक्कतें आ रही हैं, ये अड़चनें आ रही हैं, इस ग्रह के कारण आ रही है, उन अड़चनों को दूर कर लीजिए बस, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ज्योतिष शास्त्र को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, इसको हावी मत होने दें अपने ऊपर आप। हाँ, ये जान जाइए शादी में झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा कि मंगल और राहु का प्रभाव आ रहा है शादी वाले घर पे, अब रोइए मत बैठ के कि क्या करूँ, अरे किस्मत तो फूटी हुई है मेरी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मंगल और राहु को ठीक कर लीजिए, आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आप रूट चक्र का बैलेंस कीजिए, वो एक्शन लाभ ले सकते हैं और अवेयरनेस पता कर सकते हैं कि भाई मेरे चार्ट में ये मंगल राहु का इशू है, झगड़े मेरे उससे हो जाते हैं। तो आप अवेयरनेस के साथ में झगड़े को रोकिए। आप जब भी आपको गुस्सा आता है तो सोचिए कि मेरे चार्ट में खराबी है, आप उसकी जो है जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी से भागते हैं, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं और बोलेंगे हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तो, हमारे चार्ट में तो मंगल ऐसा बैठा हुआ, तुम्हें गुस्सा आता रहता। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। यदि आपके चार्ट में निकला कि हीमोग्लोबिन कम है तो क्या बोलते फिरेंगे मेरे चार्ट में तो हीमोग्लोबिन कम है, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई, हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन का टेबलेट खाइए, आप कुछ साग सब्जियाँ खाइए जहाँ आपको मिनरल्स मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो इस प्रकार की भगोड़े वाली बातें नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र भगोड़ों के लिए नहीं है, आलसियों के लिए नहीं है, रुद्राक्ष आलसियों निकम्मों के लिए नहीं है, ये कर्मठ पुरुषों के लिए है जो कि जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, तो जानना चाहते हैं कि मेरे चार्ट में क्या बुराई है, किसको मैं ठीक कैसे करूं। इस प्रकार के प्रवृत्ति लेके जो आदमी आते हैं और चार्ट को देखते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या बाधाएं हैं, दूर करो इसको, क्या कर्म मुझे करना है मुझे करूंगा, घर में प्रॉब्लम समस्या हो रही है संबंधों में, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, मैं ठीक करता हूं इसको, क्या उपाय है बताइए, मैं इसको करता हूं। इस प्रकार की बातें करते हैं। और जो निकम्मे होते हैं, आलसी होते हैं, डरपोक होते हैं, भगोड़े होते हैं, वो किस्मत की रोना रोते हैं, बोलते हैं अरे क्या करें, मेरे चार्ट में तो ये खराब है, वो खराब है, 50 खराब है, अब मैं क्या करूं। कीजिए ना, उसको उपाय है, कीजिए, करते क्यों नहीं है। किस्मत रोने से कुछ नहीं होगा है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन न कर पावत नाही। तो कर्महीन मत बनिए, कर्मवीर बनिए और जुझारू बनिए और जिंदगी में समृद्धि पाइए, सुख पाइए, सम्मान पाइए और जिंदगी को जिए, जिंदगी जीने की कला को सीखिए। एस्ट्रोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, हावी न मत होने दें अपने ऊपर। अगले वीडियो में और कोई सवाल लेके मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।